अगर पहली ऑर्बिट में, क्योंकि बोर की थ्योरी इट वाज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, तो अगर हाइड्रोजन एटम में पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन एटम में पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना, घूम रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उस अब उससे भी तो कुछ ना, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा, इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा, दैट इज इक्वल टू बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल, क्या लिखें भाई, टू द मैग्नेटिक डाइपोल, इसके इक्वल है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के, मूवमेंट एसोसिएटेड विद, जो कब एसोसिएट हो, कब डेवलप हो, विद एन इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, कब है, जब इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा हो, पहली ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की, एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन, इसकी वजह से जब ये ऑर्बिटल मोशन में हो, ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन, और कौन सी ऑर्बिट में हो रही है ऑर्बिटल मोशन, एन की जगह वन रखा है आपने, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, और क्योंकि बोर की थ्योरी है तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन की डेफिनेशन ये आ गई, ठीक है भाई। मैं इसका फोटो पहले भेज दूं जरा आपको, देखिए भाई, फोटो मैंने भेज दिया, देखिए हमने, अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, दो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वेलोसिटी की टर्म में, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अगर कोई चार्ज घूम रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन टर्म ऑफ स्पीड, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, कितना हो गया, हाफ ई वी आर, 1/2 ई वी आर। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर कहा जाए इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आप ये करेंगे EL/2m, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम की टर्म में। और अगर कहा जाए बोर मैग्नेटॉन की टर्म में, तो वही N/μ। एक आपका फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला हो गया हाफ EVR, एक फॉर्मूला हो गया N/μv, और म्यू भी क्या था भाई, EH/4πm, बोर मैग्नेटॉन EH/4πm। तो ये फॉर्मूले आपको क्लियर याद होने चाहिए। अब इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन में, जैसे हमने कहा कि an electron revolving in orbit is replaced by some other charge
इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर दिया है बाई सम अदर चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वाइस एंड मास 4 times that of electron. What what is effect on magnetic dipole moment? क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। इलेक्ट्रॉन को अब स्टूडेंट को स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई इसने कहा है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, और इस इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट में तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता है क्योंकि करंट जनरेट होती है। करंट के जनरेट होने से एटम एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता है। अब उसने क्या कहा, इसको इलेक्ट्रॉन को चेंज कर दिया है, तो इसका मतलब हम क्या लिखें पहले कि फॉर इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें, इलेक्ट्रॉन के लिए m1 कितना हो गया NEH/4πm। फॉर अदर चार्ज, अब दूसरे चार्ज के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, चार्ज को देखो क्या किया है, Q कितना है 2e डबल करा है और मास 4 टाइम। चार्ज को एक ऐसे चार्ज से रिप्लेस करा जिसका मैग्नीट्यूड तो डबल था और मास 4 टाइम था। E की जगह तो आपने लिख दिया 2e और मास की जगह आपने लिख दिया 4m। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस ये अब यही टर्म में लाना है आंसर, तो आप इसको 2 को 4 से कैंसिल, ये हो गया, यानी कि 1/2 बाहर रख लो, NH/4π, और ये क्या था, ये था m1, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पहले का हाफ हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट becomes हाफ हो गया। रेशियो पूछा जा सकता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस के बहुत हैं, तो m1/m2 कितना हुआ भाई 2/1, 2:1 हो गया। ऐसी इफ चार्ज, ये आप देखो ये भी कंसेप्ट, ये सब कंसेप्चुअल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, दीज ऑल आर कंसेप्चुअल, जिसमें कहीं कैलकुलेशन नहीं हो, केवल थ्योरी के बेस पे न्यूमेरिकल बनाया हो। कंसेप्चुअल का मतलब यही हुआ कि थ्योरी को बेस बना के न्यूमेरिकल बनाया, कैलकुलेशन कहीं नहीं हुई। इफ चार्ज Q is revolving with the frequency mu, then establish magnetic dipole moment. न्यूमेरिकल बन सकता है इस पे, बिल्कुल सिंपल है, n इज इक्वल टू आई ए, आई क्या होता है Q/T, और भैया 1/T क्या होता है, व्हाट इज 1/T, फ्रीक्वेंसी।
क्योंकि आई आई जो है दैट इज क्यू अपॉन टी, और 1/T क्या होता है म्यू। तो ऐसे अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म में कभी कोई चीज आ जाए और करंट पूछ निकालनी है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आई इंटू ए, आई की जगह क्यू अपॉन टी। अब क्यू की जगह अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रख दो, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन रख दीजिए, अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज रख दीजिए 2 ट्वाइस ही न्यूट्रॉन का चार्ज प्लस ई, अल्फा पार्टिकल का +2 ही, पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो 1/T की जगह 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि करंट जो है, करंट अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो ऐसे निकालें। और अगर स्पीड दी हुई है, अगर स्पीड दी हुई है तो डिस्टेंस 2πr अपॉन स्पीड, यानी ये दोनों फॉर्मूले जो है ना पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल इस पे बन जाते हैं। ये करंट के लिए तब है जब स्पीड दी हुई हो, पहले भी कराया है, अभी भी आया था इसमें। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, टाइम की जगह एक डिस्टेंस सर्क्यूमफेरेंस 2πr अपॉन स्पीड वी क्यू। तो अगर न्यूमेरिकल में स्पीड दी हुई है तो आप ये यूज कर लेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो करंट ऐसे निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो बस, तो अब आप अपना पढ़िए इसको, और मैं फोटो भी भेज रहा हूँ उसको। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो। ये दोनों ध्यान रखने की चीज, ये पूरा कंसेप्ट। आई निकालने के दो मेथड है, अगर स्पीड दी है तो ये, अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो ये, ठीक है भाई। चलो दूसरी बार में तो बच्चे